अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ अ ईएनटी स्पेशलिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है कॉकलियर इम्प्लांट। बेसिकली कॉकलियर इम्प्लांट है क्या? और कॉकलियर इम्प्लांट की क्यों ज़रूरत पड़ती है और किन पेशेंट्स में कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत होती है? तो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कॉकलियर इम्प्लांट एक लाइफ चेंजिंग डिवाइस है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो उन पेशेंट्स में जिनमें हियरिंग एड्स बिल्कुल बेनिफिट नहीं होते, उनको 6 मंथ्स के ट्रायल के बाद भी हियरिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता, तो उन पेशेंट्स को कंसीडर करते हैं फॉर द कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट जो है वो उसमें प्रोसेसर एंड रिसीवर होता है, ठीक है? और जो इंटरनल पार्ट है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो फिर वो पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड करता है आफ्टर द रिहेबिलिटेशन, तो उसके बाद बच्चे जो हैं सुनना शुरू करते हैं, ठीक है? और उनकी प्रॉपर स्पीच थेरेपी होती है, जिसकी वजह से फिर बच्चों में स्पीच इम्प्रूवमेंट आती है और वो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कॉकलियर इम्प्लांट की एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो अकॉर्डिंग टू द एज सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो आजकल जो कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रहा है और प्राइवेटली भी कुछ हॉस्पिटल्स में कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है। ऑल्दो इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो प्रोवाइड कर रही है कॉकलियर इम्प्लांट्स, जो कि पैनल में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन और सीएम हाउस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, और आफ्टर जो है उनका प्रोसेस होता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और वहाँ पर उनका कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी की जाती है, ठीक है? सर्जरी के बाद जब कॉकलियर इम्प्लांट को फिट कर दिया जाता है तो 1 वीक के बाद स्टिचेस उसके आउट किए जाते हैं, ठीक है? और स्टिचेस आउट करने के बाद फिर ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है पेशेंट को गाइड करता है कि आपने 1 मंथ के बाद हमारे पास फ़ॉलो-अप के लिए आना है, ठीक है? वो एक्सटर्नल डिवाइस। तो तब वो एक्सटर्नल डिवाइस लगाई जाती है आफ्टर अ मंथ, और उसको फिर इंटरनल इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो सेटिंग की जाती है, और सिग्नल्स जब रिसीव होना शुरू होते हैं तो बच्चा जो है वो वॉइस को सुनना शुरू करता है, ठीक है? और फिर हम साथ-साथ इनका जो फ़ॉलो-अप है वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास हम पेशेंट को भेजते हैं, जो कि सेशनल उनकी स्पीच को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? और वो वॉइस सुनते हैं और साथ-साथ स्पीच थेरेपी होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है सुनने और बोलने लगता है, ठीक है? कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी के बाद जो बच्चों में सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, बच्चों की हियरिंग और स्पीच काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो कि इंटरेक्शन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। पेरेंट्स की कम्युनिकेशन जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है, और सिबलिंग्स में भी जो है वो आपका इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इस वजह से जो है एक नॉर्मल लाइफ गुज़ारना ईज़ी हो जाता है उन ऐसे बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल पहले सुन बोल नहीं रहे होते। अगर आपको भी लगे कि हियरिंग इफ़ेक्ट हो रही है बच्चों में या बड़ों में, और अगर वो इतने डेसिबल्स कम है कि आप नॉर्मल सुनाई आपको नहीं दे रहा, और हियरिंग एड लगाने के बावजूद आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो you must consider for the cochlear implant after the hearing assessment report. When there is a profound degree hearing loss, so you must consider it for the cochlear implant surgery. ठीक है? ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई मसला आ रहा है हेयरिंग से रिलेटेड, तो यू मस्ट कंसल्ट मी ऑन द सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 7:30 to 9:30 ऑन द डेली बेसिस।